हेलो दोस्तों, आप कैसे हो सब लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा यूट्यूब चैनल। तो मोस्टली तो मैं वैसे वीडियो बहुत लेट अपलोड करता हूँ क्योंकि बिज़ी रहता हूँ बाकी और कामों में। बट आज मुझे थोड़ा सा था कि आज वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करूँ और ताकि बहुत सारे लोग उसको देख पाएँ। बिकॉज़ इसमें एक मैं आपको लोगों को सबको एक लेसन भी दिखाना, एक लेसन बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा जो आपको लॉसेस करवा सकता है उसको हम कैसे अवॉइड करें उस चीज़ को, ठीक है। बट आज के दिन जो हमने उसके बारे में बात करेंगे हम। आज की एनालिसिस मार्केट में कैसा मार्केट ने बिहेव किया और साथ ही साथ मार्केट का कल का बिहेवियर भी हम बताएंगे। और जो हमने आज प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आज लकीली हमारा, अनलकीली मतलब कह सकते हो कि आज हमने लॉस लिया, जो कि मार्केट की जो एक रेंज बाउंड की जो आदत होती है ना, जब जिसमें मार्केट फंसा देती है तो उसमें हम फंस गए हैं। बट फिर भी लकीली हमने जो हम मोस्टली जितने पॉइंट्स का हम प्रॉफिट चाहते हैं और मैक्सिमम लॉस हमारा जो पर डे हमने लिमिट कर रखा होता है, हमने उतना ही लॉस लिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको मैं ये जो हमने आज रील इंस्टा पे हमने अपलोड कर दी है, जो भी आज की हमारी लॉस की जो हमारी प्राइस था, जो भी हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो हमने मोस्टली पूरे दिन मार्केट ने डेफिनेटली रेंज बाउंड किया था और मार्केट का जो हमने जो ट्रेड ली थी ऑलमोस्ट 120 पीएम तक ली थी। आप सोच सकते हो तो हमारे अंदर कितना पेशेंस था कि हमें ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज मार्केट इज स्टिल बिहेविंग अ रेंज बाउंड एंड एक्सपायरी के दिन ये यहाँ पे प्रीमियम डिके कर रही है। बट ऑलमोस्ट अराउंड 4 आवर्स के तक उसके बाद हमें एक जो पैटर्न जो लगा हमें, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर, जहाँ पे हमने 120 पीएम पे क्यों मार्केट को हमने वहाँ पे ट्रेड लिया। मैं आपको निफ्टी बैंक का चार्ट पहले दिखा देता हूँ। तो निफ्टी बैंक का चार्ट जैसे देख सकते हो, ये मैं आपको आज अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ये लाइंस पैटर्न। तो जैसे कि मार्केट निफ्टी बैंक का जो पैटर्न था आज मार्केट की गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फुली रेंज बाउंड में था। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक सेगमेंट का जैसे अभी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड लाइन था, मार्केट का जो बिहेवियर था वो इसी रेंज में था, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे भी जो था एक रेंज बाउंड मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ पे बिहेव किया था जैसे कि ओके। और अभी के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मार्केट का जो हमारा जो ट्रेड टाइम था ना, अगर आप देख सकते हो हमने 120 पीएम के आसपास लिया, तो जो कि कैंडल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा जो ट्रेड का जो टाइम था 120 पीएम पे था। हमारी इस कैंडल की क्लोजिंग के अबव हमने ट्रेड सेटअप लिया था। इस कैंडल की क्लोजिंग और आप देख सकते हो ये इस चैनल को भी क्लोज कर चुकी थी और मार्केट का जो इसका जो सेंटिमेंट था और जो इसका एक स्ट्रेंथ थी वो बायर साइड थी, ठीक है। तो हमें निफ्टी बैंक में डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और निफ्टी बैंक की जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी एक अच्छी बनी थी, राइट। और निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ भी थी। ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो कि इतने मार्केट का जो चैनल था उसको ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी बैंक की यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। बट हमने ट्रेड ली थी निफ्टी में, तो मैं आपको निफ्टी का भी पैटर्न दिखा देता हूँ उस समय कैसा बना था, जिसकी वजह से हमें जो एक सिग्नल मिला वो बाय सिग्नल क्यों मिला। ये वाला जो आप पैटर्न जो ट्रेंड लाइन देख सकते हो जो कल के चार्ट की बेस पे है, जो हमने कल वाली वीडियो में दिखाया था मार्केट को। तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अरे यार सॉरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक देखो पैटर्न मार्केट का जो निफ्टी का जो चार्ट है वो ये ऐसे ही दिख रहा है आपको। तो ये जो लाइन है ये सही लाइन बनी हुई है निफ्टी का। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो ब्रेकआउट था और उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन बन सकती है जो कि मार्केट का ये पैटर्न एग्जैक्टली अगर आप देख सकते हो हमने 120 के आसपास जो ली थी। ये देखो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमें एक्चुअली वो जो ब्रेकआउट था ना वो डेफिनेटली इसके ऊपर नहीं मिला था, बट एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारी एक तो वैल्यू उसकी जो प्रीमियम की वैल्यू थी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो मार्केट हमारी यहाँ पे चल रही है, राइट। ऑलमोस्ट मार्केट 20 हमने जो 120 पीएम पे लिए थी, तो कैंडल की इस क्लोजिंग के आसपास हमने इस कैंडल की रनिंग में ली थी 5 मिनट के अंदर, और मार्केट ऑलमोस्ट 2100 के आसपास चल रही है और उसकी जो प्रीमियम वैल्यू थी वो भी 20 रुपीज़ थी। तो आप देख सकते हो तो देर वॉज अ वेरी गुड चांस कि ये जो ब्रेकआउट था ये ऊपर हो सकता था,
क्लोजिंग के होते होते एंड नेक्स्ट कैंडल के बाद वो उसको यहाँ पे ऐसे पूरा एक फायर की तरह ऊपर जाती मार्केट, ठीक है। बट वही हुआ कि अनलक्कीली मार्केट की जो कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने ट्रॉय किया फिर से। ये कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छा था, बट ये कैंडल जो था, ये जो कैंडल बना 1:35 PM पे, ये निफ्टी बैंक की वजह से बना, क्योंकि निफ्टी बैंक ने जो ब्रेकआउट दिया था वो काइंड ऑफ बिल्कुल ही फेक ब्रेकआउट हो चुका था निफ्टी बैंक का। अगर आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल जो 1:35 PM पे जो थी, ये वाली इतनी बड़ी रेड बनी थी, जिसकी वजह से निफ्टी ने भी ब्रेकआउट फेल कर दिया था, ठीक है। ऑल्सो आज का ऑप्शन डेटा मोर ऑफ लाइक न्यूट्रल था, तो मार्केट की जो आज की साइडवेज जो मूव थी, उस मूव ने आप कह सकते हो कि हमें उस मूव की वजह से हमें आज का जो लॉस लेना पड़ा। बट हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये वाली जो चीज़ है हम अपने उसमें एनालिसिस सेटअप में हम इसको कैप्चर करेंगे और अवॉइड करेंगे ऐसे दिनों के टाइम पे हमें ट्रेड लेना। और या फिर हम बहुत ही डबल कन्फर्मेशन, जब मे बी मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन हमें बहुत ज़्यादा और कन्फर्मेशन सेटअप ऐड करके कि इसमें ये वाला जो कन्फर्मेशन था जो हमें निफ्टी में नहीं मिला था, वी शुड हैव टेकन कि उसके बाद ही हमें ट्रेड लेंगे। तो हम ये ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि कल की निफ्टी के लिए जो सेटअप है मार्केट का, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अभी भी न्यूट्रल साइड है, बट ये जो चैनल बना हुआ है निफ्टी का, आप इस चैनल को देख सकते हो। तो इस मार्केट के इस चैनल में मार्केट डेफिनेटली लॉइक करेगा, ठीक है। जैसे इसी लाइन में ही मार्केट की अभी भी यहाँ पे जो था हमने जो ड्रॉ की थी लाइन, तो मार्केट की अभी भी इसी सेंटीमेंट की इसी चैनल में मार्केट का जो पैटर्न है वो इसी में है। तो मार्केट की जो ब्रेकआउट चाहिए इसके ऊपर जैसे अगर ओपनिंग होती है तो ब्रेकआउट की तरफ है, इसके नीचे इस चैनल की इस लाइन का अगर आप ड्रॉ करते हो, एक्सटेंड करते हो, जिसके नीचे जाती है तो आपको डाउन साइड की मोमेंटम मिलेगी। तो कल का दिन मोस्टली सेंसेक्स की एक्सपायरी दिन होता है, और आज जो था निफ्टी का एक्सपायरी डे था, तो कल मूव में भी निफ्टी में भी दोनों में आ सकती है, दोनों इंडिसेस में आ सकती है, ठीक है। और हमारी जो ट्रेड थी 2100 सी थी, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जब हमने एग्जैक्टली 120 PM पे जो ट्रेड लिया था उसका लेने का भी रीज़न क्या है, और वहाँ पे हमारा मार्केट का बिहेवियर भी क्या हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो तो 120 के आसपास जो हमने 120 PM पे आसपास यहाँ पे हमने ट्रेड ली थी, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट था ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल साइड आ चुका था यहाँ पे। क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये थोड़ा नीचे दिखा रही है, पर इसकी अगर क्लोजिंग 22 के आसपास होती जो कि हमारी बाइंग प्राइस थी, तो इसकी जो न्यूट्रल साइज़ में इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी थी। यहाँ से एक बहुत अच्छा हमें हीरो टू जीरो एक्सपायरी का मूव, बहुत अच्छा मूव मिलता, जो कि हमें ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ तक लेके जाता। पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट हमारा एक लेसन जो लर्न है वो हम अपने सेटअप में कैप्चर करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ अवॉइड करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली जो मेन जो आपको मैं आज के दिन जो मेरा अपलोड करने का वीडियो का रीज़न ये भी है कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको कंटिन्यू रहना है और उसमें प्रॉफिट आपको करते रहना है, तो आपको एक चीज़ ये ज़रूर रखनी पड़ेगी कि आपको जो अपने साइज़ेस हैं, ठीक है, साइज़ेस को आपने हमेशा जो लोड साइज़ेस होते हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा कांस्टेंट रखने हैं, ठीक है। हमेशा मतलब हमेशा इन द सेंस लाइक आपको एटलीस्ट पर मंथ जो आपका वो जो ट्रेडिंग का कैपिटल है उसके हिसाब से आपको सेम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे एक आइडिया दे देता हूँ सब, जैसे कि मार्केट का निफ्टी के हिसाब से हम बात करते हैं। निफ्टी का मोस्टली जो कैपिटल जो प्रीमियम होता है 120 to 130 रुपीज़ के आसपास होता है। अगर आप एट द मनी या हल्का से इन द मनी लेते हो फ्राइडे और मंडे, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 7-8 रुपये लगते हैं। तो पर अगर आपको एक ही लॉट लेना है, हर दिन एक ही लॉट लेना है निफ्टी का, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके कैपिटल आपके पास अराउंड 15,000 तक होना चाहिए उसमें ट्रेडिंग कैपिटल, ताकि आपका डबल ऑफ द होना चाहिए साइज़ जो आप फ्राइडे और मंडे ले सकते हो, है ना। फ्राइडे और मंडे आप ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ आप एक लॉट लेके आप पोजीशन ले रहे हो, तो आपका जो पोजीशन कैपिटल साइज़ होना चाहिए वो डबल होना चाहिए पोजीशन साइज़ से, ताकि आने वाले टाइम में अगर लॉस होता भी है थोड़ा बहुत, तो आपका जो एक लॉट है आपको तभी भी आप कंटिन्यू ले सकते हो। ऐसा ना हो कि आपने आज पूरा ही पैसा लगा दिया जितने आपको लोट्स ले सकते थे मैक्सिमम, और अगले दिन फिर आपको अगर लॉस हुआ तो आप अगले दिन सेम लोट नहीं ले पाओगे, राइट। उसको देखते हुए आपको हमेशा पोजीशन साइज़ से कैपिटल ऑलमोस्ट डबल तक आसपास रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आती है बात कैपिटल की, और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं लोड साइजेस की। तो लोड ऐसा है कि सपोज़ करो हमने यहाँ पे रखा निफ्टी के जैसे मंडे हमने मान लो फ्राइडे हमने ट्रेड किया तो हमने 2 लोट लिए, है ना। जैसे कि निफ्टी के मेरे जैसे यहाँ पे 2 लोट बनते हैं, जैसे कि 100 क्वांटिटी, राइट। जैसे कि हमारा यहाँ पे 100 क्वांटिटी, ये 2 लोट्स हो गया, ठीक है। आपने फ्राइडे लिया, मंडे लिया, ट्यूसडे लिया, ठीक है। पर जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी वाले दिन ऐसा मत करो कि आपके पास ये सपोज़ करो यही प्राइस अब भी आपको बस 20 रुपये है और आपने इसको उठा लिया 1000 क्वान्टिटी, राइट।
विच मीन्स 20 लोड्स। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको डेली ही आपको ऐसे ट्रेड सेटअप करना है ताकि आप कांस्टेंट आप जो सेम पॉइंट ऑफ प्रॉफिट आप लेते सकें। सपोज़ करो आपको 25, जो मेरा एक्चुअली जो सेटअप है और जो मैं मोस्टली अपने मेंबर्स को जो गाइड करता हूँ, 25 पॉइंट्स जो मेरा निफ्टी में टारगेट होता है कि मिनिमम आज निफ्टी मिनिमम होता है, ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम 25 लेना है, तो मिनिमम ये होता है कि 25 लेना है अगर हमें मिल रहा है। अगर इसके ऊपर और जाता है तो अच्छा है, बट हमारा जो लॉस भी 25, लॉस हमें ज़्यादा नहीं रखना है। लॉस हमारा 25 पॉइंट्स मैक्सिमम है पर डे। अगर हमारा रीच कर जाता है तो हमारा अपना सिस्टम क्लोज करना है, हमें उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपका मंडे ट्यूसडे आपने सपोज करो मंडे आपने लॉस लिया 25 पॉइंट्स, ट्यूसडे लॉस लिया प्रॉफिट 50 पॉइंट, तो नेट हो गया 25 पॉइंट प्रॉफिट। फिर आपने वेडनेसडे फिर लॉस लिया 10 पॉइंट, तो आपका वो माइनस हो जाएगा उसमें से, राइट। ऐसे करते करते अगर आपने सेम क्वांटिटी रखी है हर बार, जिस सपोज करो आपने यहाँ पे 300 क्वांटिटी रखी है, राइट, तो आपका क्या होगा कि हमेशा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमेशा सेम है। मतलब आपने अगर 30 पॉइंट लिए हैं तो 300 इंटू 30 पॉइंट कितना होगा, 9000 रुपीज़। अगर आपने अगले दिन लॉस लिया 20 पॉइंट तो 6000 का लॉस होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट तो अभी भी 3000 है ना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत क्या मैं आपको बताता हूँ, 95% लोग ऐसा करते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी होती है तो इतना कैपिटल जितना भी होता है सब लगा देते हैं, ये सोच के कि आज तो बस आज ही लॉस पूरा करना है जितने भी हमारी ट्रेडिंग का है करियर का, ठीक है। और फिर उसी चक्कर में उसी ही वजह से चाहे आपको कहीं से भी ट्रेड आपको सेटअप मिल रहा हो, कहीं से भी कॉल आ रही हो, कितनी भी आपको ठीक लग रही हो, पर एक लालच जो होता है ना, वो लालच एक्सपायरी वाले दिन ही लोगों को फंसा देता है। और उस लालच की वजह से पीपल आर विलिंग टू गेट मोर एंड मोर लोड्स। और उसी लोड्स में क्या होता है कि आपके अगर 10 पॉइंट भी आपका लॉस हो रहा है पर आपकी क्वांटिटी आपकी 10 गुना है ना, तो आपका वो जो लॉस होगा वो आप नहीं कवर कर पाओगे फिर आने वाले टाइम में, है ना। तो इसलिए प्लीज़ उस लालच में कभी मत आओ, ठीक है। और आज के दिन भी जो हमारा ट्रेड था जो हमने लिया था उसमें ये नहीं थी कि मुझे इसको 20 को 100 तक लेके जाना है, राइट। मेरा पॉइंट था कि 20 से ये 50 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ये एक्सपायरी उस मार्केट का जो इंडेक्स लेवल था वो भी उसी समय सेम था, तो हमें 20-30 पॉइंट्स मिलने में टाइम नहीं लगेगा और हम निकल जाएंगे। बट हुआ क्या कि वो नहीं हो पाया। तो बट गलती तो ये होती है कि लोग बहुत ज़्यादा उसको लोड साइजेस लेते हैं, ठीक है। अगर हम आज के ट्रेड में अगर हम आपको जहाँ पे इंस्टा पे दिखा भी दें तो हमने भी जो लॉस लिया है आज के दिन, जो हमारा लॉस है वो 25 पॉइंट्स का एग्जैक्ट लो रहा है। और हमारा 12,500 जो हमारा जो क्वांटिटी लेने का जो जो मेरा एक्चुअली क्वांटिटी जो मेरे फिक्स रहता है वो 500 क्वांटिटी फिक्स रहती है निफ्टी में। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ 500 से ज़्यादा नहीं लूँगा, कम जरूर ले सकता हूँ अगर मुझे रिस्की लग रही है, ज़्यादा नहीं लूँगा। और ऐसे ही निफ्टी बैंक में मेरा जो लोड साइजेस होता है वो 255 क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी मैंने, तो यहाँ पे भी अगर देख सकते हो तो हमने 500 क्वांटिटी ही लिया है, राइट, ठीक है। तो ये क्लियर यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही आपके लिए बहुत आई होप आप लोगों को ये मैं वीडियो आज थोड़ी जल्दी अपलोड करना चाहता था ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। ट्रेडिंग में विनिंग और कंटिन्यूस आपको एक करियर या एक कैपिटल आपको जोड़ना है, प्रॉफिट करना है, इसमें लॉन्ग रन में रहना, तो ये कुछ चीज़ें आपको हमेशा ये फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी थी जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के ट्रिक्स के लॉसेस को अवॉइड करने के लिए और 2 चीज़ें बताई थी, वो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल सी टुमारो कि कैसा हमारा ट्रेड जाता है। एंड आई ऑल्सो हैव मच आप कह सकते हो इट्स लाइक 200-300% कॉन्फिडेंस कि हमारा जो ट्रेड सेटअप है, हमारा जो आज जो मिस्टेक हुआ, जो भी हमारा एक मिस्टेक था जो हमें दिखा, वो हमने उसको अपने लेसन लर्न में कैप्चर जरूर करेंगे। बट इट वाज लाइक आप कह सकते हो कि मतलब 80% हमारा सही था सब कुछ, बट एक जो हल्की सी माइनर जो गलती हुई है उस गलती को नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराया जाएगा। और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।